अमेरिकन बात कर रहे हैं कि इंडिया स्टेप बाय स्टेप रशिया से पीछे होगा, लेकिन इंडियंस बड़े स्मार्ट हैं। उन्होंने, आपको पता है रिसेंटली कितने बिलियन डॉलर्स का जो है वो तेल वहां से लेके, जैसे मैंने अगले दिन आपको एक डिस्कशन में कहा था, 400% इंडिया की इंपोर्ट बढ़ गई है। यानी कि कुछ 7-7.5 बिलियन डॉलर से कोई 37-38 अरब डॉलर की इंपोर्ट बढ़ गई हैं। तो आप इमेजिन करें, जो सारा तेल ही तेल है, और वो सारा तेल इंडियंस रिफाइन करके अमेरिका, वो यूरोप भेजी जा रहे हैं। यूरोपियंस इंडियन तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, वो रशियन तेल है। अब आप इमेजिन करें ना, मत मारी गई है। ये भी पाकिस्तान और इंडिया वाला हिसाब है कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया के प्रोडक्ट दुबई से मंगवाता है, और यूरोपियंस जो हैं वो रशियन प्रोडक्ट वाया, वो पहले इंडिया आता है, इंडिया से रिफाइन होकर फिर जो है वो यूरोप जाता है। तो आप इमेजिन करें कितना कॉस्टली और महंगा पड़ता है रशियन यूरोपियंस को, इसलिए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ज़रूरत भी है, क्योंकि इस चीज़ का जो ताल्लुक है वो आपकी उस चीज़ से नहीं है कि महंगा तेल कितना पड़ रहा है। इस चीज़ का ताल्लुक इस चीज़ से है कि वो दिस इज़ हाउ इट इज़। आप इससे पीछे नहीं हट सकते। ये आप थोड़ी बिस्ती है, और जिस तरह कहते हैं ना, बिस्ती होएगी साड़ी बड़ी, तो रशियन यूरोपियन समझते हैं साड़ी बिस्ती है। और दिल्ली तीसरा सबसे बड़ा शहर है पूरे दुनिया में जो मॉस्को से ऑयल इंपोर्ट करता है, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल का फायदा यह है कि आपको 4 मुख्तलिफ किस्म के ऑयल मिलते हैं, वो हाई ऑक्टेन से मट्टी के तेल तक। आप प्योर सिर्फ हाई ऑक्टेन लेके आते हैं तो वो स्पेसिफिक अमाउंट में आएगा। आप क्रूड ऑयल लेके आते हैं तो वो आपको यानी हाई ऑक्टेन से मट्टी के तेल तक आएगा, तो इसमें सबसे ज्यादा फायदा है। अब मुझे बताएं कि क्योंकि इंडिया अपनी करेंसी में जो है ट्रेड कर रहा है, इससे इंडिया की करेंसी की कितनी वैल्यू बढ़ेगी और डॉलर जो है वो कितना डिवैल्यू हो रहा है? यहाँ पे इंडिया ने डॉलर के मुकाबले में और रशिया को सामने रख के डॉलर को भी डिच कर दिया, अमेरिका को भी डिच कर दिया। अच्छा। अब देखें, फरवरी के अंदर जब रिकॉर्ड तेल इंडिया आया तो उन्होंने ये नहीं कहा कि वी विल पे यू इन डॉलर्स। इंडिया ने कहा कि हम इंडियन रुपी में पे करेंगे। सही है। तो इंडियन रुपी में इतना पे किया कि इराक और सऊदी अरब ने भी इतना पे नहीं किया जितना इंडिया ने रशिया को पे किया तेल के मुकाबले में। यानी 1 बिलियन इंडियन रुपीस अगर हम काउंट करते हैं तो इसका मतलब यह है कि उसकी वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता मार्केट में और नेशनल इंटरनेशनल स्तर पे बढ़ रही है। तो ये इंडिया के लिए एक पॉजिटिव मैसेज है। अब पाकिस्तान की बात करते हैं तो हर आए दिन डॉलर डॉलर डॉलर, भाई डॉलर 300 टप गया है, 300 क्रॉस कर चुका है, और हमारी वैल्यू मनी की माइनस कम 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 कम, डॉलर वो वैल्यू बढ़ता जा रहा है। लेकिन इंडियन रुपी और डॉलर के मुकाबला करें तो वो हेड टू हेड है। अगर पाकिस्तानी 4 रुपए बल्कि 4.25 इंडियन 1 रुपी के इक्वल हैं। ये इंडिया अपना, इनका एक अपनी जिसे कहते हैं ना वो, क्योंकि ये इंडिया तो ट्राइंग टू डिस्कवर इटसेल्फ इन अ वे कि वो कह रहा है कि भाईजान ये जो हमारे ऊपर ये जो डंडा रखा हुआ है ना कि जी हम वो कॉलोनियल माइंडसेट है, इससे तो बाहर निकलना है। तो यहाँ पे तो पहली बड़ी रेजिस्टेंस है इंडिया के अंदर, और ये गोरे को समझते हैं कि साढ़े डोमिनेट करेगा, वो पहले ही बड़ा गुस्सा पुराना है। और हमारे बहुत सारे इंडियंस और पाकिस्तानियों को तो पता ही नहीं गोरा कौन है। जरा जर्मनी का आ जाओ सी भी गोरा कहने, जरा फ्रांस का आ जाओ भी गोरा है। हमें अभी तो हमें जनरल पब्लिक को इतना ज़्यादा नहीं पता कि गोरा कौन है। सो जिदा चिट्टा रंग होंगे असं गोरा आखने हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान जो इंडिया है, इस इंडिया को डील करना अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल है। और ये इंडिया जो अमेरिका का पार्टनर होगा, इट विल नॉट बी लाइक यूरोपियन यूनियन की तरह या यूरोप की तरह नहीं होगा कि ठीक है जनाब आप चले वहाँ से और वहाँ पे यूरोप में आए, यूरोप और ये सारे एक ही सारे जो अमेरिकन से तो यूरोप जो गए नहीं होते। मेरे ख्याल से इंडिया बहुत बेहतर कर रहा है अपने मुल्क के लिए। हर मुल्क अपने लिए बेहतर करता है, लेकिन वो दिख रहा है। सर, इंडिया हमारा हमसाया मुल्क अपने रुपये में ट्रेड कर रहा है, खाम तेल खरीद रहा है रशिया से, और हम डॉलर के इवज जो है खाम तेल अभी तक खरीद नहीं पा रहे। हमारे पास डॉलर ही नहीं है मैम। अच्छा। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास डॉलर अगर होता तो हमारी ये हालत ना होती। इंडिया खरीद रहा है, इंडिया हमसे बहुत ऊपर है। चलें कि अब G20 को देखें आप, इंडिया जो है वो उसमें जो फाइनेंशियल जो है क्या नाम है उसका, जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स हैं G20 के, वो डिस्कशन कर रहे हैं। IMF की हेड इंडिया आए हुए हैं, सारे साड़ियाँ पाई हैं, फिरते टुरते ने पे। अमेरिकन जो थी फाइनेंस सेक्रेटरी आई हुई थी, मैंने देखा, और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उन बिच गप्पा मार रहे हैं, शुगर ला रहे हैं जनाब। और लेकिन चाइनीज़ भी आए हुए हैं, अमेरिकन भी आए हुए हैं, रशियंस भी आए हुए हैं, सबको इंडिया जो होस्ट कर रहा है। और आपको पता है ना, जिससे मैं पहले बात कर रहे थे कि इंडिया ने बेसिकली इस G20 के इवेंट को एक डोमेस्टिक पॉलिटिकल इशू बना दिया। ये उसकी वजह यही है, डोमेस्टिक पॉलिटिकल इशू बनाने की
इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, उसके अंदर इतना ज़्यादा जो उसका जो ग्लोबल पॉलिटिकल क्लाउड बढ़ा है, तो उसको क्यों ना जो सरकार है वो अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करे। तो यही वजह है कि इंडिया समझता है कि यार ये अपना जो पॉलिटिकल क्लाउड है इसको इस्टेब्लिश करना है हमें, और इसलिए करना है अपनी जो इंडियन प्रेसिडेंसी का फ़ायदा उठाएं। इतनी ज़्यादा मीटिंग्स होनी है, डजन्स ऑफ मीटिंग, हंड्रेड्स ऑफ डजन्स ऑफ मीटिंग्स होनी है, तो इसका फ़ायदा उठाएं G20 का।